वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से चल करके आए प्रणब जी, प्रोफेसर प्रणब कुमार, इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एन के श्रीवास्तव, पॉलिटिकल साइंस के एचओडी प्रोफेसर अंजनी कुमार घोष, और इस कार्यक्रम के पीछे जो सदस्य खड़े हैं वो IQAC के कोऑर्डिनेटर भी हैं और इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं, प्रोफेसर मुकेश जी, हमारे विश्वविद्यालय के बहुत सारे प्रोफेसर्स, ग्रेडिंग प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, कुछ अन्य विषयों के भी बच्चे और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, मैं 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जिनको हम लोग सुनना चाहते हैं, जिनको बुलाए हैं, उनको अधिक समय दिया जाना चाहिए। ये जो न्यूटन का तीसरा नियम है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सब लोग जानते हैं, बट इट इज नॉट applicable ओनली इन साइंस। ये केवल साइंस में या फिजिक्स में अप्लीकेबल हो यह जरूरी नहीं। ये सोशियोलॉजी में भी, समाज में भी। आखिर 1908 में शोभीराम और बासंती देवी की दुनिया में एक लड़का पैदा हुआ 1908 में। मात्र 6 साल का था तो पिता गुजर गए, लेकिन बासंती देवी ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने प्रण लिया कि नहीं, इस लड़के को हमें आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है। 1920 में आरा के एक अग्रवाल हाई स्कूल था, अग्रवाल मिडिल स्कूल या हाई स्कूल होगा, वहीं बाबू जगजीवन राम अपनी स्कूली शिक्षा के लिए नामांकन लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पर पानी पीने के लिए 2 घड़े रखे गए थे। ये बाबू जगजीवन राम को उस समय मालूम नहीं था। गलती से उन्होंने दूसरे घड़े से पानी निकाल करके पीने की कोशिश की। रुको, वहां के जो स्टाफ था बोले, क्यों? नहीं, तुम्हारे लिए वो खड़ा है। ये महज बचपन की बातें हैं जो बाबूजी के दिल में गड़ गई कि समाज में इतना भेदभाव है, इतना वर्ण सिस्टम है कि हम उस घड़े से पानी नहीं पी सकते। जब आपको रिविजिटिंग बाबू जगजीवन राम विजन की बात करनी होगी तो कहीं ना कहीं बचपन से वो तमाम बातों को आगे लेकर के चलना होगा। सहते रहे। आखिर डिप्रेस्ड लीग बनाने के पीछे भी तो कोई कारण रहा होगा। आखिर खेत मजदूर संघ बनाने के पीछे कोई कहानी नहीं होगी। ये बिजली जो अटखेलियां कर रही है, कि कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होगा। बाबू जगजीवन राम ये मिसेस गांधी का दिया हुआ बाबूजी, मिसेस गांधी बाबूजी कहती थी और पूरे हिंदुस्तान में बाबूजी के रूप में फेमस हो। मैं एक दृष्टांत केवल देता हूं। नैनी जेल में बंद थे जवाहरलाल नेहरू, और पर डे अपनी बेटी को, इंदिरा जी को, a letter to his daughter from the fathers, वो लिखा और लिखते थे। महज 28 साल की अवस्था में ये, जैसा कि इंटरिम गवर्नमेंट बना था, ये आदमी वहां चयनित होकर के चले गए। और एक बात याद रखिएगा कि बाबूजी हैज नेवर बीन डिफीटेड बाय एनी पर्सन। ये सासाराम की धरती है। बाबूजी अपने जीवन में
चाहे वो 40 वर्ष हो, 50 वर्ष का पार्लियामेंटेरियन उनका जीवन है, वो सारे मिनिस्ट्रीज को, रिकॉर्ड को देख करके ही विजन को समझा जा सकता है। लेकिन बचपन के उस दर्द को कहां ले जाओ। बाबूजी अक्सर कहा करते थे कि अगर इस तरह से समाज में गैर बराबरी का हमें पानी नहीं पीने दिया गया। कुछ दिन के बाद मदन मोहन मालवीय आए। उस समय बाबूजी कुछ फेमस हो चुके थे, क्योंकि उनको जब भी समय मिलता था तो वहां पे आरा में 2 चीजें लाइब्रेरी में बैठ करके जरूर पढ़ते थे। एक आनंद मठ की चर्चा जो की गई, आनंद मठ को पढ़ने के लिए उन्होंने मूल रूप में बंगाली सीखा था, बांग्ला भाषा सीखा था, और गांधी जी का यंग इंडिया वो जरूर लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ते थे। अगर उनके विजन को समझना होगा तो इन सारी बातों को कोट करना होगा। जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए नैनी जेल जब पहुंचे तो जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि क्या हालचाल है। उन्होंने अपनी बातें कुछ बताई कि मैं अपने जीवन में जो कहता हूं और वो करता हूं उसमें कोई भेद नहीं है। तो उसी समय जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को इसी टॉपिक पे, द ब्लेंड ऑफ थॉट एंड एक्शन, ये साफ साफ डिस्कवरीज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा है, और उस लेटर को कोट किया है जिस दिन बाबू जगजीवन राम उनसे मिलने के लिए गए थे। The thought without action is abortion, and action without thought is folly. So thought and action must be integrated, must be accordingly gone. If link between thought and action breaks, then superstition produces, and superstition is the mother of impossibilities. And impossibility gives forth luck, and if there is luck, there is no question of labor, and if there is no labor, there is no question of success. So vitality and totality of your life is to labor hard. बातचीत के क्रम में उन्होंने ऐसे ही लेबर मिनिस्टर होने के बाद बहुत सारे कानून नहीं बना दिए। जवाहरलाल नेहरू से बातचीत हो रही है और बाबू जगजीवन राम ने कहा कि the vitality and totality of your life is to labor hard. If you labor hard, you can touch even the moon in the sky. And if you don't labor hard, you are just like a pedestrian roaming on the road. अगर जीवन में तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। तुम कहते कुछ हो और करते कुछ हो। बाबूजी के विजन को समझने के लिए महात्मा गांधी को समझना होगा, वो राजकुमार शुक्ल को समझना होगा, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझना होगा, क्योंकि सबसे करीब बाबूजी अगर किसी हिंदुस्तान के नेता के थे वो महात्मा गांधी थे। इसलिए गांधीयन थॉट को, गांधीयन आइडियोलॉजी को कम से कम बाबूजी के विजन के बहुत करीब समझा जा सकता है, क्योंकि गांधी भी 2 ही काम कर रहे थे, देश को आजाद करना और समाज में जो वैषम्य है उसको समाप्त करना। 2 ही काम था, तीसरा कोई काम नहीं था गांधी का। गांधी के पूरे थॉट को पढ़ लीजिए, कैसे देश को आजादी मिले और फिर कैसे इनइक्वालिटी है जो समाज में, ये कैसे दूर। बाबूजी ने इसको प्रण कर लिया और लास्ट में एक किताब है उनकी, द टाइम्स गोइंग अहेड, बाबू जगजीवन राम, द वर्दी सन और वर्दी डॉटर ऑफ वर्दी फादर, जिसको आप मीरा कुमार कहते हैं। मीरा कुमार आईएफएस, इतनी ल्यूसिड बोलने वाली पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट के अध्यक्ष, कहीं ना कहीं तो वो पुरखों से चली आ रही विचारधारा तो बातें आई होगी ना। आप मीरा कुमार से मिलिए, इतनी सोफिस्टिकेटेड, इतनी ल्यूसिड अंग्रेजी बोलती है, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में। तो कहा शोभीराम 6 वर्ष की अवस्था में छोड़कर चले गए, और कहा वो वासंती देवी। लेकिन कहा जाता है कि इन एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ लेडी। हर सफल औरत की जिंदगी में एक, हर सफल आदमी की जिंदगी में एक औरत का। ये कानपुर के
बहुत फेमस डॉक्टर बिरबल, उनकी पत्नी इंद्राणी जी, उनसे विवाह हुआ। और बाबू जगजीवन राम के विजन को अगर समझना है तो इंद्राणी जी के भी विजन को समझना होगा, क्योंकि इंद्राणी जी ने शी हैज मेड बाबू जगजीवन राम। इसलिए बाबू जगजीवन राम कहा करते थे कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वो सिर्फ एक नज्म बनेगी, मैं जो कुछ भी कहूंगा वो सिर्फ एक नज्म बनेगी, मैं जो कुछ भी कहूंगा। पीके चौधरी सर लास्ट पंक्ति वो कहते हैं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वो सिर्फ एक नज्म बनेगी, तुम्हारे पास जाएगी वो मशाल हो जाएगी। प्रेरक उद्बोधन के लिए